नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ डायरेक्शन क्लासेस में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले क्लास 10th के एक टॉपिक वास्तविक संख्याओं पर आधारित एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अगर अपने को इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो अपन पहले मान ये लेंगे कि √2 क्या एक परिमेय संख्या है, ये मान लेंगे। तो लिखो, माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 क्या एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अब √2 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के लिए और क्या कंडीशन है? तो परिमेय संख्या के लिए कंडीशन ये है कि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब p और q की जगह अपने को कोई ना कोई वेरिएबल या चर तो लेना ही पड़ेगा ना। तो वो चर क्या ले लेंगे अपन? तब दो पूर्णांक a व b इस प्रकार विद्यमान है कि दो पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान है कि √2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? √2 बराबर अपन क्या बोल सकते हैं? a/b। जहां परिमेय संख्या की परिभाषा के अकॉर्डिंग जहां b नॉट इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे? ये कंडीशन ये अपने पास है कि जहां, क्या कंडीशन है? कि जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, b की जगह क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और तथा a व b सहअभाज्य सहभाज्य संख्या है। a व b क्या है? सहभाज्य संख्या है। इस बात को आप लिख दोगे कोष्टक के अंदर। तो क्या देखा आपने? √2 बराबर a/b देखा। जहां b नॉट इक्वल टू 0, ये परिमेय संख्या की परिभाषा है, जहां b नॉट इक्वल टू 0 तथा a व b सहभाज्य संख्या है। अब देखो, अगर a व b सहभाज्य संख्या है तो अपने को सहभाज्य संख्या की परिभाषा समझनी है कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। तो इस शब्द को यहां लिख रहे हैं अपन, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? वे दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो? एक हो। कितना एचसीएफ हो? वे दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो, इतना से याद रख लो, जिनका एचसीएफ कितना हो? एक हो, क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या। और एचसीएफ किन संख्या का एक होता है? वे कौन सी दो अभाज्य संख्या है जिनका एचसीएफ एक होता है? जिनमें केवल एक का ही भाग जाता हो, एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपन अगर दो संख्या लेना चाहे तो वो दो संख्या जैसे अपन ने ले ली 2 और 3। कौन सी ले ली? 2 और 3 ले ली। अब 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा बताओ? 2 और 3 में केवल एक ही संख्या का भाग दिया जा सकता है, वो क्या है? जो पूरा पूरा चला जाए, क्या है वो? कौन सी संख्या बोलो? एक। क्या है? एक। तो 2 और 3 में किसका भाग दिया जा सकता है? एक का ही पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसका मतलब 2 और 3 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? एक। तो 2 और 3 क्या है? दोनों सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब भी जो a और b यहाँ पर जो दे रखे अपने को वो सहभाज्य है। इसका मतलब a और b में एक के अलावा अन्य किसी संख्या का पूरा पूरा भाग ही नहीं जाता है। ये बात आगे क्लियर समझ में? अब देखो, अब अपने को काम ये करना पड़ेगा कि जो b है भाग में यहाँ पर, तो इस तरफ किस में ले आओ? इसको गुणे में। किस में ले आओ? गुणे में। तो क्या हो जाएगा? b गुणा 2, b गुणा √2 बराबर क्या आ जाएगा? अब क्या कर दो? दोनों पक्षों में वर्ग, क्योंकि अपने को ये अंडर दी रूट हटाना है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में वर्ग। तो क्या लिखोगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों में वर्ग कर दो आप। b
इंटू रूट 2 इसका वर्ग कर दो और इस तरफ 1 का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी कर दिया वर्ग। अब देखो क्या आएगा, b का वर्ग क्या होगा, b का वर्ग बोलो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। और रूट 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। रूट 2 का वर्ग 2 कैसे हुआ, किसी भी संख्या का वर्ग करने का मतलब है उस संख्या को खुद से ही 2 बार गुना करना। जैसे रूट 2 का वर्ग करना है तो रूट 2 का वर्ग अगर अपने को करना है तो अपन क्या कहेंगे, इसको कैसे लिखो, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 बार गुना करना। तो जैसे इन दोनों को गुना करोगे तो क्या जवाब आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। अच्छा, तो 2b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। यहां से तुम एक चीज देखोगे, यहां से तुम देखो कि क्या यहाँ ये 2 गुणे में तो इस तरफ अगर भेज दिया जाए तो भाग में चला जाएगा, और अगर भाग में चला जाएगा तो ये बताओ a स्क्वायर में 2 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, बताओ, बोलो तो। बिल्कुल चला जाएगा, वेरी गुड। तो क्या लिखोगे आप यहाँ लिखोगे कि a स्क्वायर में 2 का पूरा पूरा भाग, a स्क्वायर में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। क्या लिखोगे, ए स्क्वायर में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, या इस लाइन को ऐसे भी बोल दो कि ए स्क्वायर 2 से पूरी तरह विभाजित है। क्या बोल दो इस लाइन को, कि ए स्क्वायर 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। ऐसे भी बोल सकते हो आप कि ए स्क्वायर 2 से पूरी तरह क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। अतः अगर ए स्क्वायर 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है या 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो आप लिखोगे अतः ए बी 2 से पूरी तरह, अतः ए बी 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। ए बी 2 से पूरी तरह क्या होगा, विभाजित होगा। अब देखो, अगर ए स्क्वायर में 2 का पूरा पूरा भाग चला जा रहा है तो ए में भी किसका भाग जाएगा, 2 का पूरा पूरा। अब ए और ए स्क्वायर दोनों में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये पता चल गया जो ए है वो 2 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। तो देखो इस बात को ऐसे अपन समझ सकते हैं कि ए किसका मल्टीपल नजर आ रहा है आपको, 2 का मल्टीपल नजर आ रहा है। तो देखना ए बराबर अपन क्या ले सकते हैं, ए बराबर 2 का मल्टीपल, यानी अपन मान लेते हैं, मान लो ए बराबर 2c, क्या मान लेते हैं, 2 का मल्टीपल है, ए बराबर क्या आया, 2c। अच्छा, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर बताओ, अगर ए बराबर 2c है तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर। क्लियर इतनी सी बात। कभी भी कोई संख्या अगर 2 से विभाजित हो इसका मतलब होता है कि वो संख्या 2 का मल्टीपल है। वो संख्या क्या है, 2 का मल्टीपल है। जैसे ये ए क्या था, ए क्या था, ए 2 का मल्टीपल था, तो ए बराबर अपन 2c लिख सकते हैं, 2 इंटू सी की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देखो भाग देकर दे सकते हो इसमें कि ए स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, कि देखो इसमें ए स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, तो ए स्क्वायर मतलब क्या है, 4c स्क्वायर तो है, 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यहाँ पर कितनी बार, 2c स्क्वायर बार जा रहा है। अगर ए स्क्वायर में 2 का पूरा पूरा भाग चला गया तो ए में भी तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ए में 2 का भाग दोगे आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 का भाग दोगे, ए बराबर है कितना, 2c, कितना है 2c। तो यहाँ भी 2 का पूरा पूरा भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, c बार, 2 से 2 कैंसिल, c बार। तो ये ध्यान रखना, इस बात को याद रखना कि अगर ए स्क्वायर में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो ए में भी 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये बात क्लियर है इतनी। अच्छा, अब देखो आपको करना क्या है कि ए अगर 2 का मल्टीपल है तो अपन यहां पर एक बात मान लेते हैं कि माना, क्या मान लेंगे, माना ए बराबर कितना, ए बराबर 2 का मल्टीपल मान लो कुछ भी, तो अपन ने मान लिया कि माना ए बराबर कितना है, 2c। क्या मान लिया, ए बराबर 2c। यहां तक क्लियर है बात। अच्छा, अब ये जो ए का मान यहाँ आया 2c वो किस में रख दो, इसमें रख दो।
किसमें रख दो, इसको चाहो तो समीकरण नंबर 1 नाम दे दो आप। तो a बराबर 2c किसमें रख दो, समीकरण नंबर 1 में। तो यहां लिख दो a बराबर 2c समीकरण 1 में रखने। अब एक का मान समीकरण 1 में रख दो आराम से। चलो रखिए, यहां समझना ध्यान से। 2b² का 2b² एज इट इज लिख दिया, बराबर एक की जगह मान क्या रखोगे, 2c। क्या रखोगे, क्योंकि एक क्या है, 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब एक की जगह क्या रखोगे, 2c। तो एक की जगह वैल्यू रख दो 2c। स्क्वायर है तो यहां भी आप स्क्वायर लगा दो, होल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ बात क्लियर है यहां तक। अब देखो 2b² बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और c का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर। क्लियर। अब देखो दोनों पक्षों में 2 का भाग जा रहा है, ये 2 से आराम से कट रहा है, इस तरफ 2 का भाग दे दो, इसमें कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो देखो b² बराबर कितना आ गया, 2c²। पिछली बार अपन ने a² में भाग दिया था 2 का, पूरा पूरा चला गया था, फिर a में भी पूरा पूरा चला गया था। अब की बार अपने को भाग किसका देना है, इस 2 का भाग देना है, किसमें, b² में। तो यहां अपन एक बात लिखेंगे, वही बात जो पहले अपन ने लिखी थी। पहले a² में दिया था, अब भाग किसमें देंगे अपन, b² में। तो भाग दो b², सेम बात लिखनी है, b² में, या आप लिख दो b² 2 से पूरी तरह, b² जो है 2 से पूरी तरह विभाजित होता है। b² क्या होता है, 2 से पूरी तरह विभाजित होता है। अतः 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 b भी 2 से पूरी तरह, अतः b भी 2 से पूरी तरह विभाजित, बोलो, अतः b भी 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। b भी 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। पहले a² में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा था, तो a में भी जा रहा था। इसी प्रकार यहाँ b² में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब भी 2 जो है वो b को भी पूरी तरह से क्या करेगा, विभाजित करेगा। अच्छा, अब आप एक चीज नोट करोगे, अपन ने तो स्टार्टिंग में ये चीज मानी थी ना कि a और b सहभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ तो देखो a और b में 2 का भाग जा रहा है। सहभाज्य संख्या का मतलब तो केवल एक संख्या, केवल एक का ही भाग जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रही थी यहाँ पर, समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 2 में, दोनों में देख लो आप। समीकरण नंबर 1 में 2 से आप देख लो, समीकरण नंबर 1 और 2 से आप देखोगे कि दोनों में किसका भाग जा रहा है, दोनों में ही a और b दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। तो अपन यहाँ पर एक बात लिखेंगे कि अपने द्वारा माना गया जो तथ्य है वो क्या है, असत्य है। क्या है वो, गलत है। अपन ने क्या माना था, a व b को सहभाज्य संख्या, लेकिन यहाँ सहभाज्य संख्या नहीं आ रही, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, तो अपन कहेंगे a व b दोनों में कम से कम, a व b दोनों में कम से कम एक गुणनखंड, एक गुणनखंड, a व b दोनों में कम से कम एक गुणनखंड 2 अवश्य होगा। 2 क्या होगा, अवश्य। इसलिए एक लाइन और लिखो कि इसलिए हमारे द्वारा मानी गई कल्पना, हमारे द्वारा मानी गई कल्पना, इसलिए हमारे द्वारा मानी गई कल्पना, अब आगे यहां से कंटिन्यू लिख रहा हूं मैं, इसलिए हमारे द्वारा मानी गई कल्पना, क्या कल्पना थी हमारे द्वारा मानी गई, ए और बी क्या मानी थी अपने, सहभाज्य संख्या, इसलिए हमारे द्वारा मानी गई कल्पना ए व बी सहभाज्य संख्या
इसलिए हमारे द्वारा मानी गई कल्पना ए व बी सहभाज्य संख्याएं गलत है। क्या है? गलत है। इसलिए हमारे द्वारा जो मानी गई कल्पना है ए व बी सहभाज्य संख्या, वो क्या है? गलत है। अब ये सहभाज्य संख्या है ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या है? कॉमन आ रहा है 2, आ रहा है दोनों में, एक अभाज्य गुणनखंडन आ रहा है, कौन आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब हमारे द्वारा मानी गई कल्पना क्या थी? ए व बी सहभाज्य संख्या है, क्या है? गलत है। अतः √2 क्या होगी? अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ ये कंप्लीट हो जाता है इसका आंसर। अब देखिए साथियों, बहुत ध्यान से, बोर्ड एग्जाम में यहां संख्या चेंज हो सकती है। √2 की जगह क्या आ सकता है? √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, ये संख्या आ सकती है, √7 आ सकता है। अभाज्य संख्या आएगी कोई ना कोई। क्या आएगी? अभाज्य संख्या। √4 नहीं आएगा। √4 का मतलब तो क्या होता है? 2। वो तो ऑलरेडी मालूम है कितना है, वो तो परिमेय संख्या है। तो चेंज कहाँ हो सकता है? यहाँ पर रूट की जगह रूट अंदर क्या आ सकता है? अंदर अभाज्य संख्या आ सकती है। तो करने का सेम पैटर्न होगा, बस यही सारा सब कुछ लिखना होगा। इसी प्रकार सबसे पहले अपने को क्या मानना होगा? उसको परिमेय संख्या मानना होगा। सेम तरीका रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ये आज की लास्ट क्लास है इस चैप्टर के लिए। कल से अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।